नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है। पूछा है कि आपके वीडियो देखने के बाद जो है मेरा मंदिर जाना छूट गया। मैं बचपन से मंदिर जाती थी और वहाँ सभी मूर्तियों की जो है देवी देवता जो थे उनकी पूजा वगैरह करती थी और आपके वीडियो देखे तो मेरा मंदिर जाना छूट गया और मैं ध्यान साधना करने लगी हूँ। तो पहला प्रश्न है जो देवी देवताओं को मैं पूछती थी, क्या उनका कोई मेरे को पाप तो नहीं लगेगा। दूसरा कि मैं ध्यान साधना कर रही हूँ, मंदिर छूट गया, वहां पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। वीडियो देखने के बाद मुझे पता लगा कि वहां मुझे कुछ नहीं मिला, मगर ध्यान साधना करने के बाद मुझे परमात्मा भी तो नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? मेरे वीडियो देखने से यदि तुम्हारा मंदिर जाना या तुम्हारे धार्मिक कृत्य छूट जाते हैं तो ये समझो कि वो तुम्हारे नहीं है। इसे समझना, मेरे वीडियो देखने से, मेरी बातें सुनने से यदि तुम्हारा कोई भी काम छूट जाता है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक जगहों पे जाना, वहां पूजा प्रार्थना करना, अगर मेरी बातें सुनने से वो छूट जाता है तो ये तो पक्का है वो तुम्हारा नहीं था। यदि तुम्हारा वो होता तो वो छूटता कैसे? जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पेड़ों के पास, इन पेड़ों के पत्तों का रंग जो हरा है, अभी इस पेड़ के पत्तों में जो डॉट डॉट डले हुए हैं, अगर मैं इनके पत्तों को तोड़ दूंगा, पत्तों को तोड़ देता हूं मैं, तो दोबारा जो पत्ते निकलेंगे वो लाल रंग के नहीं निकलेंगे, वो हरे ही रंग के निकलेंगे। इस पेड़ के पत्ते को तोड़ूंगा तो इसमें से ऐसा ही डिजाइन का पत्ता फिर निकल जाएगा, क्योंकि वो ये इसके अंदर से पैदा हो रहा है, इसके ऊपर थोपा हुआ नहीं है। समझ रहे? ये चीजें इसके ऊपर थोपी नहीं गई है। अगर मैं इस पे लाल रंग का पेंट लगा दूं तो हाँ, ये तो निश्चित है, बारिश पड़ेगी, पेंट उतर जाएगा। तो मेरी बातों से अगर तुम्हारे धार्मिक कृत्य छूट रहे हैं, या मेरी बातों से जो है, किसी ने ये भी पूछा कि आपकी बातें सुन के जो है अब मेरा जो है परिवार और ये संस्कार में विश्वास रहा नहीं, विश्वास हट गया है। तो मेरी बातों से अगर तुम जो है अपनी चीजों को छूटता हुआ महसूस कर रहे हो तो पहली बात तो ये वो तुम्हारी थी ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो बीज ही नहीं था। तुम्हें ये थोप दिया, तुम्हें ये समझा दिए। दूसरा, अब ध्यान साधना करने से जो है, मैं कुछ समय से ध्यान साधना कर रही हूं और मुझे परमात्मा भी नहीं मिला, मंदिर भी छूट गया, परमात्मा भी नहीं मिला। ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि मिलने की भाषा में सोचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मांग रहा है, जब तक मांगने वाला न मिटे, जब तक मांग न मिट जाए, तब तक परमात्मा नहीं आएगा। इसे समझ लो। चौराहे पे खड़ा हुआ भिखारी भीख मांगता है, उसे हम भिखारी कहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जो जाके मांगते हैं उन्हें हम श्रद्धालु कहते हैं। हकीकत में वो भी तो भिखारी हैं। श्रद्धालु कभी भीख मांगता नहीं। श्रद्धालु तो ये कहता है कि मेरी श्रद्धा, जो तू करे, तू अमृत दे या जहर, तेरी मर्जी, मैं तो गूंगा हूं, मैं तो स्वीकार करूंगा बस। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी जो हम करते हैं और जो चौराहे पे खड़ा भिखारी है, वही हम थोड़ा स्टैंडर्ड के भिखारी हो गए, हम वहां भीख मांग रहे हैं। अब ये भीख मांगने की आदत जो है, अब हम ध्यान साधना कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ध्यान साधना में परमात्मा दर्शन दे दे, तू परमात्मा तू मेरी नौकरी लगा दे। अब ध्यान साधना में भी जो है मांग है, तो मांग अगर होगी तो तुम संसार में ही होगे। धन्यवाद का भाव कि हमें ये मार्ग मिला, धन्यवाद का भाव कि हमें कोई समझाने वाला मिला, धन्यवाद का भाव कि हमारा शरीर स्वस्थ है
और आज हम साधना में लगे हुए। इतनी कृपा क्या कम है? लाखों जन्म लेने के बाद, लाखों मृत्यु को प्राप्त करने के बाद, जन्मों में दुख देखने के बाद आज पहली बार तो ये अवसर आया। इसके लिए धन्यवाद का भाव तो होना चाहिए, कृतज्ञ तो होनी ही चाहिए। फिर मांग किसकी? यदि परमात्मा परमात्मा को ही मांगेगा तो वो पूरा कैसे होगा? परमात्मा परमात्मा की ही मांग करेगा तो मांग पूरी कहां से होगी? कैसे पूरी होगी? थोड़ा सोचो। एक परमात्मा है और वो ही परमात्मा को मांग रहा है तो मांग तो पूरी नहीं होगी। तब क्या करें? सन्यासी का अर्थ है जिसकी मांग छूट गई। सन्यासन का अर्थ है जिसकी मांग छूट गई। गुरु के सामने जो खड़ा हुआ और उसकी मांग छूट गई, वो गुरु में समा गया। बस निराकार जो है, इसके सामने तुम खड़े और मांग नहीं है तो ये निराकार जो पीछे निराकार है और ये निराकार एक हो गए। इतनी सी तो बात है। तुम्हारा मंदिर छूटा, तुम्हारी मांग नहीं छूटी। ध्यान रखो, तुम्हारा मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी है वो छूट गया होगा, तुम्हारे ग्रंथ छूट गए हो। मेरी बातें सुनने से हो सकता है छूट गया हो, मगर मेरी बातें ज्यादा गहरे नहीं गई होंगी। अगर गहरे गई होती तो मांग ही छूट जाती। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इनके विरोध में नहीं हूं। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा, तुम्हारी मांग का विरोध कर रहा हूं। तुम्हारी मांग गलत है। तुम सम्राट हो, तुम परमात्मा हो, भिखारी थोड़ी ना हो। मगर तुम जिद करके बैठ गए कि नहीं तो हम तो भिखारी हैं। मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं, तुम भिखारी नहीं हो। एक राजा राजा को पहचानता है। मैं राजा हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम भी राजा हो। एक सम्राट सम्राट को पहचानता है। एक परमात्मा परमात्मा को पहचानता, तभी तो कह रहा हूं तुम भिखारी नहीं हो। मगर अब जिद ही कर ली तो फिर मैं क्या करूं उसे? इसे समझेंगे, ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी का।